ओम कैसे मिलाते हैं और ओम का मतलब क्या होता है? ओम से कैसे जानें कि किस ओम पर हम कौन-सा बॉक्स, कौन-सा हॉर्न चलाएँ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर हमारा पुराना मॉडल है, ये 3055 मॉडल नंबर एम्पलीफायर है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये पुराना मॉडल एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर का काम कहाँ पे होता है? कौन-सा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम इसको बताएँगे पूरा। और जो लोग ओम से वंचित रह गए हैं, जो जानकारी नहीं रख पाते हैं या नहीं जानकारी है उन्हें, तो ओम के बारे में आज हम डिटेल में बताएँगे। तो ओम से जानकारी पाने वाले इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम बताएँगे 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम और कॉमन। तो ये सब एम्पलीफायर में आपको मिलेगा, लेकिन इसमें एक रीज़न है कि जो बड़ी-बड़ी एम्पलीफायर होते हैं, जो डीजे पे चलता है, उसमें ओम होता है, लेकिन ये 16 ओम, 8 ओम नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम अभी बताते हैं आपको। तो चलिए हम जल्दी से आपको बताएँगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे देखिए 16 ओम का निशान बना है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ये जो गोल सा बना हुआ है 4 ओम के बगल में और 8 ओम के बगल और 16 ओम के बगल जो बना है, ये ओम का निशान है। कहीं पर भी इस प्रकार के यदि निशान हो तो वो ओम का निशान होता है। और कॉमन का मतलब होता है माइनस यानी अर्थ। तो कॉमन का मतलब यही होता है और आप इसे जो है एक पर ही रखना है, इसको हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आप सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपको छोटा स्पीकर बजाना है या हॉर्न बजाना है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचते हैं, जिनको भाई लोग को नहीं पता है, तो वो भाई लोग बजा सकते हैं। यहाँ पे जितना ओम ज़्यादा लिखा होता है, उतना छोटा स्पीकर आप कनेक्ट करके बजा सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है 8 इंची का यदि आपके पास स्पीकर है, तो आपको 4 पे नहीं तो 8 पे जोड़ना है, क्योंकि इतने पर अब आप जोड़ेंगे तो एम्पलीफायर का पूरा आउटपुट मिल जाएगा, जिससे आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो आपको छोटा स्पीकर यदि बजाना चाहते हैं, सिंगल स्पीकर बजाना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा ओम जिस एम्पलीफायर में लिखा हो, उस पर आपको कनेक्ट करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास 70 वाट का यूनिट है और एक ही बजाना है, तो आपको क्या करना है, आप 16 ओम पर ही कनेक्ट करेंगे। और यदि आपको 2 यूनिट जोड़ना है, तो आप 8 पे जोड़ दीजिएगा। और यदि आपको 4 हॉर्न जोड़ना है, 4 यूनिट बजाना है, तो आप 4 ओम पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर फुल आउटपुट मिल जाएगा और आपको 4 यूनिट बजाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 लिखा है, लेकिन ऐसे ही एम्पलीफायर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो बड़ी-बड़ी 250, 500 वाट का होता है एम्पलीफायर, उसमें आपको 16 ओम नहीं देखने को मिलेगा। इसी मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इसमें छोटा सा छोटा स्पीकर आप बजा सकते हैं, यूनिट बजा सकते हैं। तो अगर आपको ये तो हो गया हॉर्न की, मैंने बात बता दी है कि एक हॉर्न बजाना चाहते हैं तो आप 16 पर, और 2 बजाना चाहते हैं तो 8 ओम पर, और यदि 4 हॉर्न बजाना चाहते हैं तो 4 ओम पर आप बजा सकते हैं। ये 4 हॉर्न तक फुल आपका एम्पलीफायर है, 4 हॉर्न ये आसानी से बजा सकता है। तो चलिए अब हम बॉक्स की बात करें। आप अब इसमें आप देख सकते हैं, पूरा हम दिखाएँगे एम्पलीफायर का पीछे का भाग। तो यहाँ पे आप पूरा भाग देख सकते हैं। इसका पूरा भाग देख कर आप बता सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इसमें जो है दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट डीसी, यहाँ पे 6 वोल्ट डीसी का मतलब होता है आप छोटी बैटरी से भी इसे आप रन कर सकते हैं, बजा सकते हैं। लेकिन आपको 12 वोल्ट इस पे दे सकते हैं, 12 वोल्ट से आराम से बजा सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूज दिया है, पहले का फ्यूज देख सकते हैं आप किस प्रकार का आता था। यहाँ पे अपने हाथों से फ्यूज बनाना पड़ता है, छोटा महीन तार आपको यहाँ कनेक्ट करना होता है, जिससे आपका फ्यूज बचा रहे, उड़े ना आपका एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना मॉडल एम्पलीफायर में किस प्रकार फ्यूज कनेक्ट करने के लिए आता था। और ये तो आपका हो गया ओम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शायद माइक का होगा, यहाँ से पेंट उधर गया है। ये माइक का हो सकता है या तो इनपुट का हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो ये आपका 3055 ट्रांजिस्टर है, जो काफ़ी अच्छी आउटपुट देने के लिए फेमस है। पहले यही हॉर्न चलता था, द्वारे पर अर्गन और कुछ बिंजू बजाने के लिए इसी के इस्तेमाल करते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग दोस्त
जो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एसी है, 230 से 240 वोल्ट तक ये आप इसे रन कर सकते हैं एसी से, यानी लाइट से। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे ख़ास बात कि इसी इसी टर्मिनल पर आप बॉक्स कैसे बजा सकते हैं। तो ये तो हो गया हॉर्न के लिए ही पर्सनल दिया गया था, लेकिन बॉक्स इसमें बजाने के लिए नहीं है, जो आम एम्पलीफायर में डबल कनेक्शन देने के लिए बना होता है, एक बॉक्स के लिए और एक हॉर्न के लिए। तो इसमें केवल हॉर्न के लिए पर्सनल दिया गया है, लेकिन इसी पर आप बॉक्स बजा सकते हैं। तो चलिए हाँ, हम इसे आगे के पार्ट घुमाकर आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे बॉक्स बजा सकते हैं। तो ये रहा आगे का कुछ भाग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन दी गई है और यहाँ पे 3 रेड लाइट, 1 2 3, यानी 3 रेड लाइट है। यहाँ से आप अपने के आवाज़ आउटपुट को देख सकते हैं कि कितने आउटपुट में हमारा चल रहा है, और यहाँ से आराम से अपने आवाज़ को रन कर सकते हैं, धीमा तेज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये माइक का है। अब आपकी कन्फ्यूज दूर हो गई, जो पीछे पीछे जो इस प्रकार की सॉकेट लगी हुई थी वो आपका इनपुट है, और आपका माइक का सुविधा यहाँ से दिया गया है, ये माइक का है। यहाँ पे आप 4 माइक कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो इनपुट है, आप मोबाइल से कनेक्ट करके जो बजाते हैं डीजे में, तो वहाँ से आप बजा सकते हैं पीछे से। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एम्पलीफायर में आपको देखने को ये मिल जाएगा, कितनी भी बड़ी एम्पलीफायर हो सब में आपको मिलेगा। किसी में आगे में होता है, कहीं पीछे होता है। तो ये देखिए, ये इसका मतलब यही होता है कि आप बॉक्स बजा रहे हैं या हॉर्न बजा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ बना हुआ था लेकिन इसका पेंट उधर गया है, नहीं तभी हम आपको अच्छे से समझा देते। इसे आप इधर उधर करके अपना चैनल को चेंज करके आप बॉक्स बजा सकते हैं। यदि आपको बॉक्स बजाना है तो बॉक्स के साइड में इसे कर देना है। यदि आपको हॉर्न बजाना है, यूनिट बजाना है, तो आप यूनिट की तरफ से इसे कर सकते हैं। तो जो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड था, जहाँ से भी हमने आया बताकर, तो वहाँ पे आप अपना बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको हम मान लेते हैं, इधर यूनिट का था और इधर बॉक्स का है। तो चलिए हम मान लेते हैं बॉक्स पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो फिर पीछे हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको कितने इंची का स्पीकर आप बॉक्स बजा सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम फिर बैकग्राउंड में आ चुके हैं पीछे। तो आपको हम बताएंगे, अब हमने वहाँ पे बॉक्स पे यानी स्पीकर पर सेट कर दिया है। तो आपको जैसे 8 इंची के स्पीकर बजाना है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये बॉक्स का चैनल बन चुका है, यहाँ पर आप बॉक्स बजा सकते हैं। इसमें आपको बॉक्स में क्या होता है, खासियत क्या होती है कि आप यूनिट पर सेलेक्ट करके भी बजा सकते हैं, लेकिन यूनिट में बेस नहीं पाया जाता है, बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ को याद रखना है आप सभी को। यूनिट पर बेस की ज़रूरत नहीं होती है और बॉक्स में बेस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसे चेंज किया जाता है। तो अब ये आपका पूरा डीजे बन चुका है, यानी बेस बन चुका है। यहाँ पे आप अपना स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 इंची का स्पीकर बजाना है सिंगल, तो आप इस पर 8 ओम पर सेलेक्ट करिएगा। 10 इंची या 12 इंची का एक सिंगल स्पीकर बजाना चाहते हैं तो आप 8 ओम पर बजाएंगे। फिलहाल यूनिट से ये बेस बन चुका है, आपको बेस देगा। और यहाँ पे जो 4 ओम है, इस पर आप एक 12 इंची का बॉक्स बजा सकते हैं, 500 वाट तक आराम से बजा सकते हैं। और ये कॉमन का है, आपन कॉमन को सेलेक्ट करके अपना ओम मिलाकर आप आराम से बजा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने ओम को जो है मिला सकते हैं और बजा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको यदि डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और एम्पलीफायर की नॉलेज लेकर। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।